डियर स्टूडेंट, आज का आपका टॉपिक है भारतीय दंड संहिता में बल, आपराधिक बल और हमला। और आपराधिक बल और हमले में क्या डिफरेंस रहता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे बल क्या होता है। तो बल आईपीसी की धारा 349 में परिभाषित किया गया है। 349 में बल की परिभाषा स्पष्ट की गई है, जिसमें तीन चीजें इंपॉर्टेंट हैं। किसी व्यक्ति या पदार्थ में गति, गति परिवर्तन या गतिहीनता, ये तीन चीजें गति, गति परिवर्तन और गतिहीनता किसी व्यक्ति या पदार्थ में कार्य करना बल कहलाता है। इसके साथ ही धारा 350 में आपराधिक बल को स्पष्ट करते हुए कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति की सम्मति के बिना उस पर बल का प्रयोग किसी अपराध को करने या यह जानते हुए करना कि ऐसे बल से उस व्यक्ति को क्षति, भय, क्षोभ कारित होगा या ऐसा होना संभाव्य हो, तो वह उस पर आपराधिक बल का प्रयोग करता है, यह कहा जाता है। तो इसका सबसे अच्छा उदाहरण जो अधिकतर एग्जामों में आया हुआ है, पूछा हुआ है, वो ये है कि ए नाम का व्यक्ति किसी स्त्री का घूंघट जबरदस्ती उसकी सम्मति से हटा देता है। अब चूंकि हटा देता है तो यहां तक तो उसका है बल का प्रयोग किया जाना, लेकिन यदि उसमें उस स्त्री की सम्मति नहीं है और उसके घूंघट हटाने से उस पर उसको क्षति, भय, क्षोभ कारित होता है, तो वह आपराधिक बल की श्रेणी में आता है। इसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति स्नान कर रहा है और दूसरा व्यक्ति उस स्नान करते हुए में गर्म उबलता हुआ पानी डाल देता है, जिससे वो ये जानता है कि उससे उस व्यक्ति की शारीरिक संवेदना शक्ति प्रभावित होगी और उससे उसको क्षति, भय, क्षोभ भी कारित हो सकता है, और ऐसे व्यक्ति की सम्मति के बिना अगर ऐसा वो करता है तो वो आपराधिक बल का प्रयोग करता है, यह कहा जाता है। तो यहां ऐसे कई उदाहरण हैं, जैसे कोई व्यक्ति नाव में बैठा हुआ है, उसको परेशान करने के लिए या एक अन्य व्यक्ति चलता है, उस नाव जो रस्सी बंधी हुई है जिससे वो नाव रुकी हुई है उसको छोड़ देता है, जिससे वो प्रभावित हो जाए, जिससे उसको क्षति, भय, क्षोभ कारित होता है और उसमें उसकी सहमति नहीं है, तो वो आपराधिक बल का प्रयोग करता है। तो फिर इससे जुड़ा हुआ एक और कंसेप्ट है आपका हमला, जो धारा 351 में परिभाषित है। यहां हमले में तीन अलग चीजें हैं। ऐसा कोई कृत्य, अंगविक्षेप या तैयारी जिससे उपस्थित व्यक्ति के मन में यह भय, युक्तियुक्त भय हो जाए कि वह उस पर आपराधिक बल का प्रयोग करने वाला है, तो वो हमला कहलाता है। और हमले में केवल शब्द नहीं आते जब तक शब्दों के साथ कुछ ना कुछ शारीरिक वो नहीं किया गया हो। तो कुल मिला के ये तीनों कंसेप्ट हैं, बल, आपराधिक बल और हमला। ये आपके एलएलबी में एक बड़ा क्वेश्चन कभी कभार आता है, पूछ लिया जाता है। तो अगले टॉपिक में हम ये क्लियर करेंगे कि आपराधिक बल और हमला क्या एक ही हैं या किस रूप में एक दूसरे से भिन्न हैं। थैंक यू।